हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछली वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन को देखा था। लाइट रिएक्शन में हमने फोटोफॉस्फोरिलेशन को अभी देख ही रहे थे कि हमारी टाइम हो गई थी, 20 मिनट वीडियो कंप्लीट होने वाला था, इस वजह से हमें वहीं टॉपिक को छोड़ना पड़ा था। आज हम उसी फोटोफॉस्फोरिलेशन को देखेंगे और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को क्लियर करेंगे और आपके मन में जितने डाउट होंगे सब खत्म करके कहानी खत्म करेंगे। तो आपने इतना कुछ जान लिया है तो आप मेरा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है सन्नी, आपका प्यारा दुलारा सन्नी। आप माने या ना माने, हम ऐसा कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, फोटोफॉस्फोरिलेशन को सिंपली ये कह सकते हैं कि एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होना ही फोटोफॉस्फोरिलेशन है। यानी कि एटीपी यानी कि एडीपी से एटीपी का अगर फॉर्मेशन हो जाए, निर्माण हो जाए, तो यही आपका फोटोफॉस्फोरिलेशन है। थोड़ा और डिटेल में कहना चाहते हैं तो इसे कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एटीपी से एटीपी का फॉर्मेशन ही फोटोफॉस्फोरिलेशन है। सिंपल सी बात है। एक और तरीका है, ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो लाइट एनर्जी के द्वारा एटीपी एंड आईपी यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी के फॉर्मेशन को ही फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। थोड़ा टाइम लगता है बोलने में, सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, हाँ, लेकिन आप बोलना चाहेंगे ना तो बना के बिल्कुल आसानी से बोल लेंगे और ये कला डेवलप हो जाएगी, तो आपके अंदर कभी भी लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना अपना सिंपल सा तो है, ये है कि एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन ही फोटोफॉस्फोरिलेशन है। ये तो सबसे सिंपल है, रामबाण आपके पास है ही। बाकी अब बात करते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, ठीक। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है वो साइक्लिक मैनर में करता है, यानी कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वापस वहीं पे चला आता है। इसी वजह से साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन नाम पड़ा। सिंपल सी बात है। नॉन साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन है जहां से निकलता है वहां वापस लौट कर नहीं आता है, इस वजह से इसे हम नॉन साइक्लिक कहते हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आई होगी। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। मेन चीज है, पेपर में इंडिविजुअल फोटोफॉस्फोरिलेशन पूछ दिया जाता है, या नॉर्मली साइक्लिक पूछ देगा या नॉन साइक्लिक पूछ देगा, और अगर लाइट रिएक्शन पूछता है तो कहना ही क्या, तब तो बात ही अलग है। तो अब बात करते हैं सिंपल सी, देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। लिखना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कंसेप्ट समझ लीजिए, चित्र समझ लीजिए, कहानी खत्म। देखिए सिंपल सा है। एक चीज़ और क्लियर कर दे रहे हैं, आपको पता भी होगा, मैंने पहले ही बताया था, फोटो सिस्टम में जो नॉन साइक्लिक होता है, जो साइक्लिक होता है, इसमें कौन कौन से फोटो सिस्टम भाग लेते हैं, क्योंकि पेपर में ऐसा पूछता है। अगर ऑप्शनल अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो ऑप्शनल में भी ऐसा पूछ दिया जाता है कि नॉन साइक्लिक में या साइक्लिक में कौन सा फोटो सिस्टम भाग लेता है। तो आपको पता होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटो सिस्टम 1 भाग लेता है। फोटो सिस्टम एन का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि P700, और आपको पता है यही आपका रिएक्शन सेंटर है। मतलब यहाँ से ही इलेक्ट्रॉन जब लाइट आती है तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से ये जो रिएक्शन सेंटर है वो एक्साइटेड हो जाता है। तो एक्साइटेड होने की वजह से ये ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकल कर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। एक्साइटेड होकर ऊपर पहुंच जाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है, कहीं पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन लिखा मिलेगा, कहीं सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लिखा मिलेगा। ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये उनकी संख्या को दर्शाता है कि हाँ इतने इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ से बाहर निकल गए।
अब इतना तो आपको भी समझ में आता ही होगा कि कोई चीज़ अगर किसी जगह से निकाली जाए तो वहाँ पे उसका खाली जगह महसूस होगा। अगर हम किसी बंद बर्तन में से या किसी चीज़ में से, चलिए चावल का कुकर में से 2 चम्मच चावल निकाल लें तो वहाँ पे कुछ जगह तो खाली होगा ना। तो वैसे ही हम अगर इस रिएक्शन सेंटर में से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ऊपर की तरफ चले जाएं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पे स्पेस खाली हुआ होगा ना। तो बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, सिंपल सी बात है। अब ये वहाँ गए, वहाँ से ये जो आगे की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा कंप्लीट करते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कैरियर यानी कि उसको ले जाने का काम करता है, वाहक का काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन अभी एक्साइटेड है तो इसी एक्साइटमेंट की वजह से जो ADP है प्लस IP है यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ATP में चेंज हो जाता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को लूज करता है, वो अपनी एनर्जी को खोता है, और जब वो एनर्जी खोता है तो वही आपका ADP प्लस IP चेंज हो जाते हैं ATP में, यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि आपका ATP क्या है? ATP एनर्जी ही है ना। तो बस यही सिंपल सी प्रोसेस है। इस दौरान में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर हेल्प करते हैं वो आपके सामने दिख रहा है। फेरेडॉक्सिन है जो उसे आगे ले जाने में हेल्प करता है, साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम वो B6 था, ये साइटोक्रोम F है, और प्लास्टोसाइनिन है। ये वो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं जो इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को ले जाने का कार्य करते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो गई। ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हैं उनको ले जाने का काम ये इलेक्ट्रॉन कैरियर करते हैं। अगर आप इनका नाम याद रख सकते हैं तो इनका नाम लिखिएगा, नहीं याद रख सकते हैं ऐसी कंडीशन में आपको मैंने सेकंड फिगर भी दिखाया है, इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। बता दीजिएगा कि ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं और हमें उनका नाम नहीं याद है। या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं PC लिख दीजिए, CF लिख दीजिए, CB लिख दीजिए, और फ्रेडॉक्सिन को भी ऐसे लिख दीजिए। शॉर्ट फॉर्म में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। नाम याद कर सकते हैं तो बहुत बेटर। तो इन इलेक्ट्रॉन कैरियर की मदद से इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड था वो वापस से फोटो सिस्टम 1 पर यानी कि रिएक्शन सेंटर पर वापस लौट आता है, और उसी जो इनके जाने की वजह से स्पेस खाली हुआ था उसी स्पेस को आके भर लेता है। चूँकि ये जहाँ से गया था वापस वहीं लौट आता है, इस वजह से इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक मैनर में मोशन करता है। साइक्लिक मैनर यानी कि चक्रीय यानी कि गोलाकार गति, मतलब गोलाकार क्या कहेंगे यार, जो भी है, मतलब आप बात समझ रहे होंगे। साइक्लिक मैनर में ये गति करता है, मोशन करता है, ये जहाँ से निकलता है वापस वहीं पे आ जाता है, इसी वजह से इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बात आपको सारी समझ आई होगी। और ये जो एक्साइटेड होते हैं इसी वजह से ADP प्लस IP कन्वर्ट हो जाते हैं आपके ATP में। ये कुछ क्या है? ये कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं जो इनको ले जाने में हेल्प करते हैं। आप ये भी चीज़ें समझ रहे होंगे। फोटो सिस्टम 1 से एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन निकलता है, इन इलेक्ट्रॉन कैरियर के माध्यम से वापस वो वहीं पे आ जाता है। इस दौरान में इनको जो भी ATP और IP मिलते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बस बात समझ में आ गई होगी। मैंने काफ़ी कुछ कई बार एक्सप्लेन कर दिया, काफ़ी टाइम भी ख़राब किया मैंने आपका, तो माफ़ कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। वही चीज़ सामने लिखी है, मैं इसको पढ़ देता हूँ आपकी फॉर्मेलिटी के लिए। देखिए, एक चीज़ तो आप मेरे दिल से जान लीजिए, चीज़ें सिंपल नहीं होती। मैं बार बार सिंपल है कहता हूँ, चीज़ें सिंपल होती नहीं है, ये मैं मानता हूँ। चीज़ें थोड़ी हार्ड होती हैं, ये चीज़ें थोड़ी हार्ड हैं, लेकिन कठिन कहने से भी कुछ नहीं बदलने वाला। तो फिर आसान कह के अपने दिल को ही शांति दे लीजिए, एक दिलासा दे लीजिए। बाकी इतनी भी हार्ड नहीं है कि आपको चीज़ें समझ में ना आए, ठीक है।
बस आपको समझने की कोशिश करनी है। देखिए, मैं वही चीज़ें बोल रहा हूँ जो मैंने अभी आपको लेक्चर में बोली है, वही चीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि इसमें फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। इसमें जो रिएक्शन सेंटर है जो एक्टिव फॉर्म में रहता है वो आपका P700 है, जो कि आपको पता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो साइक्लिक मैनर में ट्रैवल करता है, फोटो सिस्टम 1 भाग लेता है। इसमें एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया। NADPH नहीं बनता है, जो आपका NADPH था वो इसमें नहीं क्रिएट होता है, वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी नहीं बनता है। यानी कि जो जो यहाँ पे नहीं बना है ना, वही आपका फोटो सिस्टम 2 में बनेगा। यानी कि नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन में वही चीज़ें बनेंगी। यानी कि उसमें आपका NADPH भी बनेगा, ऑक्सीजन भी बनेगा, वाटर का फोटोलिसिस भी होगा, यानी कि वाटर का ब्रेकडाउन भी होगा, सब चीज़ें होगी। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक मैनर में गति करेंगे, वहाँ पे दोनों रिएक्शन सेंटर भाग भी लेते हैं, सब कुछ होगा। अब बिना फिक्र के अभी सिर्फ 1 को समझ लीजिए, 2 भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज मैं वीडियो लॉन्ग नहीं बना सकता, उसकी वजह है कि आज मेरे पास डाटा नहीं बचा है। सो अगर वीडियो मैं जल्दी ख़त्म कर दूँ तो माफ़ कीजिएगा। ख़त्म क्या कर दूँ, मैंने ख़त्म ही कर दिया। आप इनको पढ़ के, आप उम्मीद है मेरी आपसे कि आप इसे समझ लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। देखिए, नॉन साइक्लिक में क्या होता है, बहुत ही कॉमन सी बात है। नॉन साइक्लिक में ये होता है कि पहली बात तो ये जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वापस लौट के नहीं आते हैं, इसी वजह से नॉन साइक्लिक है। ठीक है, डाउट क्लियर? ठीक, आगे सुनिए। इसमें भी वही प्रोसेस होती है, लाइट आती है, लाइट लगती है, ये एब्जॉर्ब करते हैं। स्टार्टिंग प्रोसेस फोटो सिस्टम 2 से होती है, ध्यान दीजिएगा। यह प्रोसेस नॉन साइक्लिक प्रोसेस फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होती है। तो फोटो सिस्टम 2 के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड होकर कहाँ चले जाते हैं, अपने एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। यानी कि लाइट प्राप्त करने से वो एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में होकर वो अभी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कैरियर के माध्यम से वो चले जाते हैं कहाँ, फोटो सिस्टम 1 के पास। ठीक, फोटो सिस्टम 1 यानी कि P700 वो इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद वापस से फोटो सिस्टम 2 को लौटाता नहीं है। वो खुद ही उसे ऑक्युपाई कर लेता है, अपने पास रख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे वापस रिटर्न नहीं करता है। इसी वजह से इसका नाम नॉन साइक्लिक पड़ा। नॉन साइक्लिक मैनर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, गति करता है। सिंपल सी बात है, बात समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद है समझे होंगे। सेम कंडीशन देखिए, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ। लाइट आती है, उस लाइट को फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने की वजह से इसमें के इलेक्ट्रॉन जो कि अभी ग्राउंड स्टेट में है, शांत अवस्था में है, वो एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होकर ऊपर पहुंच जाते हैं। ऐसी कंडीशन में वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन कैरियर के माध्यम से वो अपना फोटो सिस्टम 1 तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे फोटो सिस्टम 1 के द्वारा इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसे ऑक्युपाई कर लिया जाता है, और उसे अपने पास ही फोटो सिस्टम 1 रख लेता है। फोटो सिस्टम 1 यानी कि P700 यानी कि क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल उसे अपने पास रख लेता है, उसे लौटाता नहीं है। इसी वजह से इसका नाम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पड़ा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक स्टेज में मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ से निकलते हैं वहाँ वापस नहीं पहुँचते हैं। तो जब फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो वहाँ पे स्पेस बचा होगा, क्योंकि कोई चीज़ कहीं से निकालेंगे तो उसकी जगह खाली रहेगी। उसी खाली स्पेस को फोटोलिसिस की प्रोसेस के द्वारा भरा जाता है। यानी कि जब वाटर का फोटोलिसिस होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है लाइट की प्रेजेंस में, तो वो वहीं पे जाकर भर जाता है। उस इलेक्ट्रॉन की
जो भी जगह है उसको फिल कर देता है। इसी वजह से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ऑक्सीजन भी बनता है, NADPH भी बनता है और जो ATP थी उन्हीं का यूज करता है। जो फोटो सिस्टम यानी कि नॉन साइक्लिक से पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो ATP बनी थी उनका यूज करके, उनको सिंथेसाइज करके इसमें आपका NADPH, ऑक्सीजन, ये सब आपका बनता है। अच्छा, एक फिगर में आपको दिख रहा होगा पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ, ठीक है। पिछले वाले में भी था, साइक्लिक में भी था, यहाँ पे भी है। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का रास्ता, यानी कि जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन होके जा रहा है वही आपका बता रहा है पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे ये फिगर सिंपल लग रहा है, मैंने आपको दोनों फिगर दिखाया है। देखिए, चूंकि ये फिगर सिंपल इसलिए है क्योंकि आप इसे आसानी से बना पाएंगे। जब आपको ये फिगर आसानी से याद हो जाए तब आप नेक्स्ट फिगर की तरफ बढ़िएगा। और अगर आपकी कैपेसिटी है कि हाँ मैं पहली बार में ही सेकंड फिगर को याद कर सकता हूँ या समझ सकता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने दोनों तरीके से समझाया है। ये जो बीच में ये आपको दिख रहे हैं ना, ये सब क्या हैं? ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक के एक बाद टेक ओवर करके आगे की तरफ मूव करते हैं। बात समझ रहे हैं? और इस प्रोसेस में ही वो प्रोसेस होती है, NADP प्लस चेंज हो जाता है NADPH में, वाटर टूट के फोटोलिसिस होता है, यानी कि वाटर का ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होके वो अपने आयनों में टूट जाता है और इस तरीके से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। उधर जाके वो उस होल को भी भरता है जो इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से क्रिएट हुआ था। चलिए एक बार अब मैं लास्ट बार एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ। जब इस फोटो सिस्टम 2 से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है और फोटो सिस्टम 1 पे ख़त्म होती है, लौट के वापस नहीं आता है, इसीलिए ये नॉन साइक्लिक है। ठीक, अब सुनिए, फोटो सिस्टम 2 जब सूर्य की रोशनी आती है, लाइट आती है, उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब अपनी वेवलेंथ की, जो भी इसको पसंद है, आपको पता है ये कौन सी वेवलेंथ पसंद करता है, 680, तो उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद अब जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाते हैं। तो एक्साइटेड मतलब चार्ज हो जाते हैं, तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ऐसी कंडीशन में इन्हें कोई ना कोई एक्सेप्ट करता है, तो वही है आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इनके द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का रोल प्ले कर रहा है क्यूनॉन। ठीक, और जो आपका फोटो सिस्टम 1 था वहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का रोल प्ले कर रहा था FRS, यानी कि फेराडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस। तो दोनों कंडीशन में एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो इन्हें एक्सेप्ट करता है। तो फोटो सिस्टम 1 में FRS था, यहाँ पे क्यूनॉन है। ठीक, तो ये इसे एक्सेप्ट करता है। अब ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करते हैं। ये जो PQ लिखा है, ये जो CYT लिखा है, CYTF लिखा है, ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, उनको आगे ले जाने का काम करते हैं। तो सिंपल सी चीज़, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्लास्टिक क्यूनॉन के पास, फिर वहाँ से साइटोक्रोम BF के पास, फिर साइटोक्रोम F के पास, फिर उसके बाद साइटोसाइनिन के पास, फिर साइटोसाइनिन से आपका फोटो सिस्टम 1 में चला जाता है, यानी कि P700 के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। क्योंकि यहाँ से भी, इस पर भी तो धूप लगी होगी, ये भी तो किरणों को ऑब्जर्व किया होगा, तो इसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर FRS यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए होंगे। तो यहाँ पे होल जनरेट हो गया होगा, उसी होल को ये आकर भर देता है, फिर ये इसे एक्सेप्ट कर लेता है। जो यहाँ से एक्साइटेड होकर ऊपर गया था वो FRS यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर वहाँ से वो आगे FD को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, FD यानी कि फेराडॉक्सिन। फिर वहाँ से वो आपको आगे की प्रोसेस पता ही है, वैसे ही वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और यहाँ पे NADP जो है वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये जो वाटर का फोटोलिसिस हुआ था, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ था, इसी वाटर के ब्रेकडाउन की वजह से इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, यानी कि ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट हमें प्राप्त होती है। और जो H+ आयन होता है वो NADP के साथ मिलकर NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। यही सिंपल सी बात है, आपको बाकी सब बात पता है ही। जो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं
वो भी मैंने आपको बता ही दिया है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप बिना इलेक्ट्रॉन कैरियर वाला भी फिगर बना सकते हैं, और अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप कैरियर को याद रखते हुए पूरे फिगर को बना सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप वही फिगर बना लीजिएगा। आप मेरी मानिएगा तो आप शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, उसी शॉर्ट फॉर्म के थ्रू कर लीजिएगा, वरना आप नॉर्मली भी शो कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हम इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं करते हैं, सिर्फ फिगर के माध्यम से हम दिखा सकते हैं, बाकी आप एक्सप्लेनेशन चाहें तो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम डार्क रिएक्शन को देखेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टाटा बाय बाय। बहुत लंबा वीडियो हो गया, बहुत लंबा।